प्रेमानंदो पुलकितगात्रो विद्युधाराधर समकान्ति राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वन्दे राधा पादपदं प्रधानम् यस्या कदापि वसनाञ्चले खेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गं गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारन् स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशतम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। श्री सेवक जू महाराज की जय, श्री हरिदास जू महाराज की जय, श्री हरिराम व्यास जू महाराज की जय। सभी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद जो आज के इस एक दिवसीय भाव रस प्रवाह में सम्मिलित होने आए हैं, उनके हृदयस्थ बैठे श्री राधा कृष्ण युगल चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज के भाव रस में प्रवेश करते हैं। हम सब जीव इस संसार में रहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सुखी हो जाएं। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख चाहता है। हम सब जानते हैं कि बबूल बोएंगे तो बबूल मिलेगा, आम बोएंगे तो आम मिलेगा, परंतु यहाँ संसार में हम सुख बोते हैं पर दुख क्यों मिलता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं सुखी हूँ। चाहते हैं सुख, मिलता है क्यों दुख। क्या भगवान के घर में, उनकी योजनाओं में, उनके क्रियान्वयन में कुछ कमी है? हम सब जीव इस संसार में बंधे हुए हैं, परंतु ये हम जान नहीं पाते। क्योंकि यदि चार लोग बंधे हुए हैं और हम सोचें कि हम में से कोई खोल दे, तो खोल नहीं पाएगा। खोल कौन पाएगा? जो बंधन में नहीं है, जो खुला हुआ है, वही हमें खोल पाएगा। यदि हम सो रहे हैं तो हमको जगा केवल वो पाएगा जो जगा हुआ है। यहाँ संसार में हम जीव बंधे हुए हैं माया के बंधन से, वहाँ भगवान भी बंधे हैं प्रेम के बंधन से। हम दोनों ही जब बंधे हुए हैं तो खुला कौन है? तो कहाँ? जीव बंधा संसार में भगवान तक पहुँचने के लिए रास्ता कौन बताता है? तो भक्त बताता है। अब भक्त मिले कैसे? यदि कृष्ण की अनुभूति करनी है तो मीरा के पास जाना होगा। यदि राम भक्ति क्या है ये जानना है तो हनुमान जी के पास जाना होगा, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है।
भक्ति वो है जो बंधी नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तुलसीदास जी कहते हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही। जब तक हम पराधीन हैं तब तक सुख नहीं मिल सकता। भक्ति स्वतंत्र है, वह हमें खोल सकती है, परंतु भक्ति मिले कैसे? भक्ति तभी मिलेगी जब भक्त मिलेगा। पर भक्त मिलने के लिए, संत मिलने के लिए क्या करना होगा? हमें क्या उनके पास जाना होगा? नहीं। आप देखिए, विभीषण ने लंका में भक्ति करी, नाम जप किया, अपने कमरे की हर दीवार पे वो लिख देते थे राम। एक दिन रावण आया, पूछा ये क्या है, तुम रावण के राज्य में रह रहे हो और ये रा और माँ क्या है? विभीषण ने कहा, रा से रावण, माँ से मंदोदरी। भक्ति ऐसी है जो बड़ी छुप के करनी पड़ती है। नाम जप करने से, राम राम जप के देखिए, विभीषण के पास हनुमान जी स्वयं आ गए, और जब हनुमान जी आ गए तो उनको राम जी तक पहुंचा दिया। एक प्रकरण मिलता है, जब राम जी ने कहा कि यदि रावण समझ जाए, मान जाए मेरी बात, तो मैं उसको लंका का राजा बना दूंगा। तो किसी ने पूछा, तो फिर विभीषण का क्या होगा? विभीषण कहाँ के राजा बनेंगे? तो देखिए, तो मैं भरत से बात करूंगा और विभीषण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा। ऐसे हैं भगवान जो अपना सब कुछ देने को प्रभु तैयार हो जाते हैं। बस भक्त बनना है, उनका अनुग्रह करना है एक बार। कहते हैं, भक्ति धीरे धीरे बनत बनत तेरी बन जाएगी। धीरे धीरे भक्ति करते रहिए, नाम जप करते रहिए, एक दिन वो साधन मिल जाएगा जिससे हम प्रभु तक पहुंच जाएंगे। प्रभु किसी साधन से तो नहीं मिलते, ये बात तो पक्की है, परंतु हमसे कोई असाधन ना बने, इसलिए साधन करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दो मार्ग होते हैं, एक प्रेम मार्ग होता है, एक श्रेय मार्ग होता है। प्रेम मार्ग हमको संसार और भोगों की तरफ ले जाता है, जो हमको बड़ा प्रिय होता है, और श्रेय मार्ग हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। अब निश्चय हमें करना है कि हमें परमात्मा की तरफ जाना है कि हमें संसार की तरफ जाना है। यह तो निश्चित मान लीजिए कि संसार का नाम है दुख आलय। जहाँ दुख सदा निवास करता है वह है दुखालय, और हमारे प्रभु सच्चिदानंद हैं, सच्चित और आनंद हैं। प्रभु सत्य हैं और ऐसे हैं जिनमें आनंद बरस रहा है। यदि हम कृपा की अनुभूति करना चाहते हैं, आनंद को चाहते हैं, तो हमें प्रभु की शरण लेनी होगी। प्रभु की शरण लेने में हम बहुत डरते हैं, कई प्रतिकूलताएं आती हैं, परंतु मुझे लगता है लंका में जैसी प्रतिकूलताएं विभीषण को आई, ऐसी प्रतिकूलताएं तो हमारे जीवन में नहीं होंगी। हम कहते हैं हमारे पिता, हमारे पुत्र आदि आदि हमें सत्संग में जाने नहीं देते, बांधते हैं, परंतु यदि हम चाह कर लें, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। प्रभु को पाने से हम एक कमरे में ही बंद हो जाएं और नाम जप करते रहें तो वहीं प्रभु आ जाएंगे। परंतु एक सर्वे कहता है कि हम अकेले तो रहना ही नहीं चाहते, एकांत तो हमें काटने को दौड़ता है। एकांत कहते किसको हैं? जहाँ एक का भी अंत हो जाए। एक कौन? जहाँ मेरा भी अंत हो जाए। एक सर्वे आया, एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया गया, ना उसे मोबाइल दिया गया, ना उसे कोई किताब पढ़ने को दी गई, ना ही उसे किसी से बात करने का मौका दिया गया। आधे घंटे में वो इतना बेचैन हो गया
कि उसने कहा मुझे इलेक्ट्रिक करंट लगा दो पर मैं एकांत में नहीं रह सकता। हम 72 घंटे आंख खोल के तो रह सकते हैं परंतु हम 7 मिनट आंख बंद करके नहीं रह सकते, क्योंकि हमें ऐसी आदत हो गई है संसार को देखने की कि आंख बंद करते हैं तो डर लगता है। जिस दिन हम आंख बंद करके बैठना सीख जाएंगे, एकांत में रहना सीख जाएंगे, बस वही एक दिन होगा, क्योंकि बहिरंगा शक्ति प्रभु की ये माया ये खूब नचाती है जीव को, और ऐसा नचा प्रभु की दयालुता है कि 84 लाख योनियों में जीव नाचता रहता है अनंत कोटि कल्पों तक। प्रभु की अंतरंगा शक्ति, प्रभु की योग माया प्रभु को योग में ही रहने देती है और प्रभु की लीलाओं का संपन्न करती है। प्रभु की लीलाओं को संपन्न करने के लिए माया कर्तव्यबद्ध है, क्योंकि कहते हैं कर्तव्य किए बिना भी रहा नहीं जा सकता। कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। प्रभु भी अपना कर्तव्य करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि अपना कर्तव्य छोड़ दीजिए और माला ले लीजिए और बैठ जाइए। कर्तव्य करते करते प्रभु को स्मरण रखना है, कर्तव्य करते करते प्रभु की याद करनी है, नाम जप करते रहना है, क्योंकि कहते हैं कर्म प्रधान वेश्वर राखा, कर्म प्रधान वेश्वर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। गीता और भागवत, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गीता क्या है और भागवत क्या है। देखिए, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है और गीता प्रभु का गीत है, प्रभु की वाणी है। प्रभु गीता में भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करने पे तेरा अधिकार है पर फल की इच्छा करने पे तेरा अधिकार नहीं है। तो कर्म तो करना ही होगा। ये नहीं कहा जा रहा कि आप बस भक्ति करिए और संसार के सारे कर्तव्य छोड़ दीजिए, सबको प्रभु का ही मान लीजिए। पिता पुत्र माता आदि सब रिश्ते प्रभु के मान करके, प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए, अपना कर्म करते हुए, जैसे विभीषण ने किया। लंका में सारे कार्य कर रहे हैं विभीषण जी, परंतु मन राम में लगा दिया। हम क्रोध संसार पे करते हैं, परंतु क्रोध किस पर करना चाहिए जानते हैं आप? मन पे करना चाहिए। क्रोध करो मन पे, ताड़ना देनी है तो मन को दो। हम मन पे क्रोध नहीं करते, मन को प्रेम देते हैं। अच्छा मन, तू आज बताशे खाना चाहता है, चल तुझे ले चलता हूँ बताशे खाने। आज तू गोलगप्पे खाना चाहता है, चल गोलगप्पे खिलाता हूँ। आज पिज़्ज़ा खाना चाहता है, पिज़्ज़ा खिलाता हूँ। मन को ताड़ना दीजिए। क्रोध संसार पे मत करिए, मन पे करिए और प्रेम प्रभु से करिए। चित्त को प्रभु में लगा दीजिए और अपने सारे कार्य संसार के करते चाहिए। यही रीति है और इसी रीति से हम संसार में रह सकते हैं, पर हम उल्टा कर देते हैं। चित्त को संसार में लगा देते हैं और मन से घंटी हिला लेते हैं, आरती कर देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं, पर मन कहाँ लगा रहता है? संसार में। मन को प्रभु में लगाओ और हाथ पैरों से काम करो संसार के। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, परंतु भक्ति करनी है तो सत्संग जरूरी है। कैसे मिलेगा? होता क्या है सत्संग? संतों का संग सत्संग होता है, सत्य का संग सत्संग होता है। जहाँ सत्य पता चले वो सत्संग है। भागवत में प्रभु कहते हैं सत्यम परम धीमहि। भागवत में किसी विशेष देवता की उपासना नहीं की गई, किसी विशेष देवता को प्रणाम नहीं किया गया। किसको प्रणाम किया गया?
सत्य को प्रणाम किया गया, जो सत्य है। क्योंकि भागवत एवं गीता किसी धर्म विशेष के ग्रंथ नहीं है, यह तो सत्य के ग्रंथ हैं। इसमें जो भी लिखा है वह ऐसा साधन लिखा है जो हमें सत्य तक पहुंचा देगा। सत्यम परम धीमहि की उपासना करी गई। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म हो, सब सत्य को तो जरूर मानते हैं। कोई कहता है गॉड, हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई कहता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, और हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। की ब्रह्मा बनाते हैं सृष्टि को, विष्णु पालन करते हैं और महेश सृष्टि का संहार करते हैं। तो सत्संग में जाना चाहिए, कोई कितना भी रोके, परंतु सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि कहा सत्संग में अमृत बरसता है और रोग दोष दुख सब कटता है। सत्संग बड़ा सुखदाई है, यहाँ पर होती मन की सफाई है। हम घरों की तो खूब सफाई करते हैं, मेड आती है, जरा से कहीं जाला लग जाता है तो बहुत डांटते हैं, कहते हैं इस बार तुम्हारे पैसे कट जाएंगे, अच्छे से सफाई नहीं कर रही हो। परंतु मन की सफाई कौन करे, कैसे हो मन की सफाई, इस पर तो कोई विचार नहीं करता। मन की सफाई तो बस एक ही वस्तु से हो सकती है और वो है नाम। प्रभु के नाम से, सत्संग से प्रभु की सफाई हो सकती है। सत्संग ही सच्चा सौदा है। सत्संग करने से बस फायदा ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हम सौदा करते हैं तो सोच समझ के करते हैं कि सौदे से हमको नुकसान होगा कि फायदा होगा। सत्संग तो ऐसा सौदा है जिसमें कोई नुकसान नहीं है, बस फायदा ही फायदा है। सत्संग की महिमा बड़ी भारी है और सभी संतों ने उचारी है। सत्संग करते करते आप देखिए वाल्मीकि जी मरा मरा रटते हुए रामायण लिख दिए। नाम में ऐसी शक्ति है कि अंदर प्रभु की अंतरंगा शक्ति को प्रकट कर देती है, पर हमें विश्वास नहीं होता। कहते हैं लोग कि ये बताइए, मिठाई कहते कहते, मीठा कहते कहते क्या मुंह मीठा हो जाएगा, जो नाम लेते लेते प्रभु आ जाएंगे। पर एक बात समझिए, मिठाई ये एक पदार्थ है, प्रभु का नाम कोई पदार्थ नहीं है, ये चेतन है। जीव की दो स्थितियां होती हैं। जब जीव भौतिक प्रकृति से ज्यादा उलझ जाता है तो क्या होता है, भौतिक प्रकृति में उलझ करके माया में पड़ के 84 लाख योनियों में जाता है, और जब आध्यात्मिक प्रकृति से संबंध बनाता है तो प्रभु का हो जाता है और प्रभु के धाम को जाता है। तो अब सोचना हमको है कि किससे संबंध बनाना है। दो शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। किससे संबंध बनाना है, भौतिक प्रकृति से संबंध बनेगा, संसार से संबंध बनेगा। आप देखिए आज से 40-50 साल पहले हम इस धरती पर आए, आज से 10-20 साल बाद यहाँ से चले जाएंगे। ना हम पहले थे और ना बाद में रहेंगे। जो बीच में हमको प्रतीत हो रहा है यह भी सत्य नहीं है, यह भी भ्रम है। जैसे देखिए मृग जब रेत में बहुत प्यासा होता है, दौड़ता है, रेत में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो लगता है पानी है, जाता है वहाँ पानी नहीं मिलता, फिर आगे बढ़ता है, वहाँ पानी जरूर होगा, फिर भी नहीं मिलता। ऐसे ही जीव संसार में सुख मिल जाएगा, धन हो जाएगा तो सुख आ जाएगा। संतान नहीं है, संतान हो जाएगी तो सुख आ जाएगा। आप देखिए भागवत में कथा मिलती है, गोकर्ण हुए थे, जब गोकर्ण गाय को संत का प्रसाद खिला दिया और वहां से गोकर्ण हुए और धुंधकारी हुआ, क्योंकि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को क्या चाहिए था, संतान चाहिए थी। संतान बिना तो सब सूना है, ऐसा कहते हैं जग में। परंतु देखिए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को तो संतान भी मिली, पर कौन मिला, धुंधकारी मिली। ऐसा कुख्यात हुआ कि एक पल को भी माता पिता को चैन नहीं लेने देता था। जग में सब दुखी, जिसको संतान वो भी दुखी, जिसके संतान नहीं वो भी दुखी।
अब समझना हमको है कि क्या पाके हम सुखी हो जाएंगे, क्या पाके हमको सुख हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो पक्की है, गुरु नानक देव जी ने एक बार अपने दो शिष्यों बाला और मर्दाना से पूछा, ए बाले तू दस मौत कितनी दूर है। बाले ने कहा, आज सूर्यास्त होगा, कल सूर्योदय फिर से होगा, इतनी ही दूरी है मौत की। गुरु नानक देव जी ने कहा, क्या भरोसा, आज सूर्यास्त हुआ, कल का सूर्योदय हम देख भी पाएंगे कि नहीं। मुझे तो लगता है हमारे शरीर में जितनी हाथ से लेकर पैरों के बीच की दूरी है, इतनी ही मौत दूर है। फिर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से पूछा, ए मर्दाने तू दस मौत कितनी दूर है। उसने कहा, एक दिन से दूसरे दिन की दूरी तो बहुत है, मौत इतनी दूर है जितने 2 पहर बीत चुके हैं, अभी 2 पहर बाकी हैं, इतनी ही दूर है बस मौत। गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं तू गलत दस्या है, मैं तुझे बताता हूँ। देखो, एक श्वास अंदर ले रहे हैं, दूसरी श्वास बाहर निकलेगी तो समझना कि जी रहा हूँ। एक श्वास बाहर निकले फिर वापस आ जाए तो समझना जीवन है, और बाहर निकले वापस ना आए तो क्या समझना, मौत है। तो मौत बस इतनी दूर है कि एक श्वास ली और बाहर निकली, इतनी ही दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। परंतु चॉइस तो हमारी है। 2 बातों की चॉइस है। देखिए, एक तरफ तृष्णा है और एक तरफ कृष्णा है। तृष्णा को चूज करोगे तो संसार के जाल में फंसते जाओगे। एक ययाति राजा हुए थे, उन्होंने पूरे जीवन भोग किया, परंतु भोग की इच्छा कम ना हुई, तो अपने बेटे से कहा, मुझे तू अपनी आयु दे दे, मेरी अभी भोगों से तृप्ति नहीं हुई है, मैं और भोग भोगना चाहता हूँ। बेटे ने अपनी आयु दे दी, तब भी भोगों को भोगते भोगते शांति नहीं मिली। अंत में हार गए भोगों को भोग भोग के, और कहा, पुत्र मुझसे गलती हो गई, तू अपनी आयु वापस ले ले, मैं तो अब बस प्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। तो ये तृष्णा ऐसी है कि कभी कृष्णा से मिलने नहीं देती, हमेशा हमें रोक के रखती है, कृष्ण के चरणों में समर्पण नहीं होने देती। हम हमेशा सुख की खोज करते हैं, सुख मिल जाए। जब दुख आता है तो प्रभु से रोने बैठ जाते हैं कि प्रभु हमारा ये छीन लिया, हमारा वो छीन लिया, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी भी मिल गई 10,000 की तो अब 50,000 की दे दो, 50,000 की मिल गई तो 1,00,000 की दे दो। दुख में सुमिरन सब करें, अगर करने लग जाएं तो सुख में भी सुमिरन बन जाए, दुख सुख दोनों में सुमिरन बन जाए तो बात ही क्या है। परंतु हम दुख में तो प्रभु का सुमिरन करते हैं, परंतु सुख में प्रभु का सुमिरन नहीं करते, और क्या मानते हैं, हमेशा सुख मांगते हैं। पर यहाँ देखिए, जब महाभारत का अंत हो गया, श्री कृष्ण वापस द्वारिका जाने को तैयार हैं, रथ सामने खड़ा हुआ है, रथ में जैसे ही पैर रखा तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है। उत्तरा कहती है, प्रभु कोई भी बचा नहीं अब स्कूल को आगे बढ़ाने को, मेरे गर्भ में ये जो पुत्र है इसको भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, यदि यह पुत्र भी ना रहा तो यह कुल आगे कैसे बढ़ेगा। मैं आपके पास अपने लिए नहीं आई हूँ, पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि कुल में कोई तो एक बच जाए जो इस कुल को आगे बढ़ाए। कृष्ण ने वहीं खड़े रहे, वहीं सारे पांडव खड़े थे, कुंती भी वहीं खड़ी थी। एक स्वरूप से कृष्ण बाहर खड़े रहे और एक स्वरूप से कृष्ण ने अंगुष्ठ के बराबर अपना स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और वो छोटा सा शिशु परीक्षित, जिसका आगे जाके नाम हुआ, उसको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए
और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को खत्म किया। सब पांडव खड़े हैं परंतु कोई जान नहीं पाया कि कृष्ण ने क्या किया, परंतु कुंती जान गई और कुंती प्रभु की विनती करने लगी। प्रभु की ऐसी विनती प्रभु ने करी, प्रभु की कुंती ने करी कि क्या मांगा। कुंती कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सब सुख मांगते हैं परंतु कुंती विपत्ति मांग रही हैं, दुख मांग रही हैं। भगवान कह रहे हैं, दुख मांग रही हो कुंती, ये तो मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि आनंद स्वरूप मेरा है, मैं दुख कैसे दे सकता हूँ। कुंती कह रही हैं, विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्या द पुनर्भव दर्शनम। कुंती कह रही है, जो तुमको जान जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। देखो, जब मेरे ऊपर इतना दुख था, कौरवों ने क्या क्या नहीं किया, मेरे पुत्रों को मारने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, अज्ञातवास करा दिया मेरे पुत्रों को। नित नई कौरवों ने योजना बनाई कि पांडवों का किसी तरीके से नाश हो जाए, परंतु आप तब इतने दुख में मेरे साथ खड़े रहे और आज देखिए, जब सुख का समय आया है, जब पांडवों को राज्य मिल गया, तब आप वापस चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जीवन में बस दुख ही रहे, दुख रहेगा तो प्रभु आप साथ खड़े रहेंगे, यदि सुख आ गया तो आप भी दूर चले जाएंगे। कुंती की ऐसी मांग इतिहास में शायद कभी किसी ने नहीं की और आगे भी शायद ही कोई ऐसा दुख प्रभु से मांग पाएगा। कुंती की भक्ति का स्थान देखिए आप, कुंती की भक्ति का लेवल देखिए, ऐसी भक्ति है कि दुख मांग रही हैं, क्योंकि कहते हैं यदि वो खुश हो जाए तो कदाई बख्श देता है, यदि वो खुश हो जाए तो कदाई बख्श देता है, नाराज हो जाए तो बादशाही बख्श देता है और अपना बनाता है तो सब कुछ लूट लेता है। तो बादशाही बख्श दे लो, कहते हैं मुझ पे प्रभु की बहुत कृपा है, मुझे धन दिया, दौलत दी, इतने मकान दिए, इतनी दुकान दी, इतना बड़ा व्यवसाय दिया, परंतु ये कृपा नहीं है। खुद कह रहे हैं कि यदि मैं खुश हो जाता हूं तो कदाई बख्श देता हूं। अगर प्रभु खुश हो जाते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डर जाओ, प्रभु की भक्ति मत करो। वस्तुओं के छीनने से कुछ छिनता नहीं है, वस्तुओं से मोह खत्म हो जाए, इसको छीनना कहते हैं। सारी वस्तुएं तुम्हारे पास हैं परंतु तुमको उसका मोह नहीं है, तुम उन वस्तुओं के बिना भी रह सकते हो, इसको छीनना कहते हैं। वस्तुएं छिन जाएं परंतु मोह बना रहे। हमारे पास एसी नहीं है पर एसी की इच्छा है, हो जाए एसी हमारे पास तो हम भी ठंडे में बैठे, ये है मोह, ये है तृष्णा। परंतु एसी है पर हम एसी में बैठेंगे नहीं, हमको बैठने की जरूरत नहीं है, हम एसी बिना भी रह सकते हैं और एसी में भी रह सकते हैं। ये होता है छिनना। मोह छिन जाए वस्तुओं से तो समझ लीजिएगा प्रभु की कृपा हो गई। वस्तुएं छिने या ना छिने, देखिए रोड पे बहुत लाइटें जलती हैं परंतु उससे आपके घर में भी प्रकाश हो जाएगा जरूरी नहीं है। इसी प्रकार संसार में सब कुछ है परंतु अंदर प्रकाश हो जाएगा ये जरूरी नहीं। आप अपने घर को प्रकाशमान कर लीजिए, खूब लाइटें लगा दीजिए, परंतु आपके भीतर भी उन लाइटों से प्रकाश हो जाएगा यह निश्चित नहीं है, क्योंकि रोड लाइट निश्चित नहीं है कि आपके घर में भी प्रकाश कर पाए। अंदर प्रकाश करना है तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो ध्यान हो सकता है या प्रभु का गुणगान हो सकता है। देखिए ध्यान लगाने बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, मन को प्रभु के चरणों में केंद्रित करेंगे तो मन बड़ा चंचल है,
गीता कहती है मन का वेग तो इतना है कि वायु के वेग से भी ज्यादा है। आप जब ध्यान लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे, तो ध्यान कहता है कि विचारों की शून्यता हो जाए, पर विचार शून्य नहीं होंगे, कोई ना कोई विचार मन में आता ही रहेगा। अरे अभी तो सब्जी चढ़ी हुई है, कुकर में सीटी लगने वाली है, अभी तो बेटा ऑफिस से आने वाला है, अभी तो मुझे बहुत तैयारियां करनी है। ध्यान में बैठोगे तो बस यही होता रहेगा। इसीलिए सबसे सच्चा और सीधा साधन बताया कि बेटे के लिए सब्जी भी बनाते रहो, ऑफिस से आ रहा है तैयारी भी करते रहो, बस क्या करते रहो, जिभिया हिलाते रहो, नाम जप करते रहो, राम राम राधा राधा, जो नाम अच्छा लगे बस वही नाम जपते रहो। इस नाम में सब कुछ बसा है। कहते हैं 4 वस्तुएं हैं, एक को पकड़ लो चारों आ जाएंगी, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम पकड़ लोगे तो धीरे धीरे प्रभु का रूप भी प्रकाशित होने लग जाएगा, रूप प्रकाशित हो जाएगा तो धीरे धीरे से लीला में भी प्रवेश हो जाएगा, और प्रभु की लीला में प्रवेश हो जाएगा तो धाम का वास भी मिल जाएगा। प्रभु की लीला सुननी चाहिए, सदा मन को प्रभु की लीला सुनने में लगाए रहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, काम करते रहते हैं और कुछ लगा लेते हैं, नाम कीर्तन लगा लेते हैं, भागवत लगा लेते हैं, सत्संग लगा लेते हैं, सुनते रहते हैं और काम करते रहते हैं। करना इतना ही है कि जितनी भी इंद्रियां मिली हैं उन इंद्रियों को प्रभु में लगा दो। कानों से प्रभु के नाम का, प्रभु के कथा का स्मरण सुनते रहो, मन से प्रभु का स्मरण करते रहो, आंखों से प्रभु के रूप का दर्शन करते रहो। अब आप कहेंगे सब्जी बना रहे हैं तो प्रभु का दर्शन कैसे करेंगे? देखिए, इसीलिए कहा गया पहले सकाम भक्ति करिए। निष्काम भक्ति बड़ी ऊंची चीज है। निष्काम भक्ति करना बहुत कठिन है। किसका ध्यान करोगे निष्काम में, किसके बारे में सोचोगे? तभी कहा सकाम भक्ति करो, प्रभु के रूप को देखो, सकाम रूप से सेवा करो, साक्षात प्रभु की सेवा करो, उनका श्रृंगार करो, उनको पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, उनको भोग लगाओ, उनको राग सुनाओ। ऐसे करते करते क्या होगा, धीरे धीरे मानसिक सेवा भी होने लग जाएगी। जब तक प्रभु की साक्षात सेवा नहीं बन पा रही तब तक मानसिक सेवा में भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इतने दिन हो गए हमें धरती पर आए, आज हम 40 के हो गए, 50 के हो गए, परंतु एक भी दिन हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आया कि कौन हूं मैं, क्यों आया हूं मैं धरती पर, क्या करना है मुझे। जब तक मन में ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा तब तक रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्न तो होना चाहिए ना, तभी तो उत्तर मिलेगा। प्रश्न ही नहीं है हमारा तो क्या उत्तर मिलेगा। देखिए, अर्जुन गीता के 8वें अध्याय में प्रभु से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं है। अर्जुन को आप हमारे और अपने जैसा मत समझिए। अर्जुन द्वंद में है। अर्जुन कहते हैं कि मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करो। क्यों कह रहे हैं दोनों सेनाओं के बीच में? उनको तो नारायणी सेना प्रभु ने दुर्योधन को दे दी, और खुद साक्षात श्री कृष्ण जब अर्जुन के साथ हैं तो अर्जुन को क्या जरूरत है दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जा करके निरीक्षण करने की, परीक्षण करने की। क्योंकि जैसे देखिए अर्जुन की स्थिति है वैसे ही हमारी स्थिति है, परंतु हम कभी ये नहीं करते कि एक ओर तो भौतिक संसार है और एक ओर भगवान है। हम कभी भी दोनों तरफ से निकल करके बीच में जा करके नहीं देखते कि निर्णय क्या करना है, संसार की ओर जाना है कि भगवान की ओर जाना है। अर्जुन विवेकपूर्ण है। क्यों गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को ही दिया। युधिष्ठिर भी वहां खड़े हैं जो धर्मराज हैं, वहां पर भीम भी हैं जो बहुत बलवान है, परंतु उन्होंने ना तो भीम को चुना
न युधिष्ठिर को चुना, नकुल सहदेव बड़े सुंदर है, न उनको चुना। इसका मतलब है प्रभु किसको चुनते हैं? प्रभु ना तो धर्म को चुनते हैं, ना बल को चुनते हैं, प्रभु ना तो रूप की सुंदरता को चुनते हैं। प्रभु पता है किसको चुनते हैं? विवेक को चुनते हैं। जो विवेकवान है, अर्जुन कैसा है? विवेकवान है। इसीलिए प्रभु ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ। सामने मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे सारे संबंधी सामने खड़े हैं, एक और मैं हूं और मेरी सेना है, दूसरी ओर मेरे सगे संबंधी हैं। मैं इनको मार करके भी अगर राज्य को प्राप्त कर लूंगा तो क्या भला कर लूंगा, अगर मेरे सगे संबंधी ही नहीं रहे तो मैं राज्य को लेकर करूंगा भी क्या। हम ऐसा निर्णय नहीं करते हैं, हम ऐसा विवेक भी नहीं करते हैं, हम विवेकपूर्ण ऐसा दर्शन भी नहीं करते हैं कि किस ओर जाएं, क्या करें। तो अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम मधिदैवम किमोच्यते। अर्जुन कह रहे हैं ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कौन है? देवता कौन है? कर्म क्या है? ये भौतिक संसार क्या है? आध्यात्म क्या है? हम कहते हैं ना, हम आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। ये आध्यात्म क्या है? ये आध्यात्म आत्मा का जो ज्ञान कराए वही आध्यात्म है। ब्रह्म क्या है? जीव। हम सब जीव ब्रह्म हैं। और परब्रह्म कौन? परमात्मा परब्रह्म है। अधिदैव, ये देवता गण और ये भौतिक संसार, ये सब क्या है? अर्जुन जब ऐसा पूछ रहे हैं तो प्रभु उनसे कह रहे हैं, ये ब्रह्म रूपी जीव जब आध्यात्म को लेकर के यज्ञ करता है, देव उपासना करता है, तो क्या होता है? धीरे धीरे जीव रूपी ब्रह्म पर ब्रह्म की ओर बढ़ता है। पर इसके लिए क्या करना होगा? यज्ञ करना होगा। अब आप कहेंगे यज्ञ, आज के समय में ना तो घी शुद्ध मिलता है, ना हवन सामग्री शुद्ध मिलती है, सब चीज में मिलावट है। घी भी पता नहीं कैसा दे देते हैं, ऊपर नाम तो बड़ा बड़ा ब्रांड का है परंतु अंदर तेल भरा है, केरोसिन भरा है कि क्या है कुछ पता नहीं। तो ये बताइए कलयुग में कौन सा यज्ञ सबसे बड़ा है? हवन सामग्री ले आइए, हवन कुंड की रख लीजिए, यज्ञ की तैयारी कर लीजिए, परंतु कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है तो कैसे यज्ञ पूर्ण होगा बताइए। तो कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम यज्ञ सबसे बड़ा कहा। हरेर नाम हरेर नाम केवलम। इससे कलयुग के सारे पापों का नाश हो जाता है नाम जपने से। तो सबसे बड़ा यज्ञ जो हम कर सकते हैं आज कलयुग में, जहाँ कोई मिलावट नहीं है, वो क्या है? नाम यज्ञ है। फिर भी अर्जुन को शांति नहीं मिली जब प्रभु ने बताया ब्रह्म क्या, देवता क्या, कर्म क्या। और देखिए अर्जुन कृष्ण को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? पुरुषोत्तम। क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि ये सिर्फ मेरे मित्र नहीं हैं, ये पुरुषों में उत्तम है। हम सब पुरुष हैं, यहाँ धरती पर कौन है? पुरुष और महिलाएं, परंतु भगवान क्या हैं? पुरुषों में उत्तम है। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कह के संबोधित किया। गीता में बार बार अर्जुन कृष्ण को कई नामों से संबोधित करता है। आप देखिए, किसी का एक नाम हो वही बहुत बड़ी बात है। कभी हम किसी को नाम रख देते हैं। देखिए नाम रखना भी एक बहुत बड़ी कला है।
जब भी बच्चे का नामकरण करिए तो बहुत सोच समझ करके करिए, क्योंकि जिस नाम से हम बच्चे को पुकारते हैं उसका उसके व्यवहार पे बहुत असर पड़ता है। जैसे आप बुलाएंगे पप्पू पप्पू, कलुआ कलुआ, तो निश्चित है कि वो पप्पू जैसे ही काम करेगा। देखिए नाम सदा, पहले देखिए नाम कितने अच्छे रखा करते थे, हरि नारायण, सत्य नारायण, प्रेम नारायण, ऐसे करके नाम प्रभु के नामों पर होता था। अजामिल था, संतों ने कहा तू अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दे। संतों की बात अजामिल मान गया। जीवन भर पाप किया, पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, वेश्याओं को घर में ले आया, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, पूरा जीवन बीत गया, एक भी पुण्य कर्म नहीं किया। परंतु देखिए अंत समय में, जब अंत समय आया और यमदूत काले काले सामने आए, डर गया, भयभीत होकर अपने छोटे पुत्र को बुलाया, नारायण। अंत समय में नारायण नाम मुख से निकल गया, कल्याण हो गया। तो कभी भी बच्चों का नाम हमेशा प्रभु के नाम पे रखिए, कुछ अच्छा रखिए, जिससे बच्चे पर भी जो प्रभाव पड़े वो अच्छा पड़े, और आप भी जब अंत समय प्रभु की याद ना आए और अपने बच्चे को ही पुकारें तो भी आपका कल्याण हो जाए। तो ऐसे अर्जुन कई नामों से गीता में कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवत ज्ञान के 8वें अध्याय में गीता के अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कह के संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मधुसूदन, क्योंकि मधु नाम का एक दैत्य था जिनको श्री कृष्ण द्वारा, जिसका वध हुआ था, श्री कृष्ण ने मारा था मधुसूदन, मधु को, इसीलिए मधुसूदन कह रहे हैं। आज अर्जुन के हृदय में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो आसुरी प्रवृत्तियों के कारण ही उठ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया है। कहीं ना कहीं हृदय में प्रेम का बीज तो है, परंतु मोह हो गया है कि यदि मैं अपने पितामह का, अपने गुरुजनों का वध कर दूंगा तो क्या होगा, ऐसा मोह हो गया अर्जुन को। इसीलिए कह रहे हैं कि अर्जुन में आसुरी प्रवृत्ति हो गई है, इसीलिए अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन के नाम से पुकार रहे हैं। कह रहे हैं अधियज्ञा कथम कोवत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काल च कथम कोवत्र ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन कह रहे हैं ये सब जो हम यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ को कौन ग्रहण करता है, और ये यज्ञ को जो ग्रहण करने वाला है ये हमारे देह में कहाँ रहता है। प्रयाण काले जो शब्द यहाँ पर अर्जुन ने लिया है, ये बड़ा ही उत्तम शब्द लिया है। प्रयाण काल का मतलब होता है मृत्यु का समय। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मृत्यु के समय में जिसने जीवन भर कृष्ण का ध्यान किया हो, यदि उसको भी प्रभु का ध्यान ना हो तो क्या करना चाहिए, और जिसने जीवन भर कृष्ण का ध्यान किया है, प्रभु में ही अपनी मन बुद्धि और चित्त को लगाया है, उसकी क्या गति होती है अंत समय में, ऐसा प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अधियज्ञ। अधियज्ञ में दो देवताओं की बात हो रही है, एक और है विष्णु जी और एक और है इंद्र। क्योंकि विष्णु जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में श्रेष्ठ हैं और सभी यज्ञों का फल सीधे श्री विष्णु जी को जाता है। ये जो इंद्र हैं ये प्रशासक देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। यज्ञ का फल यदि प्रशासक देवताओं को जाता है तो सबसे पहले इंद्र को जाता है। ऐसा भी कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है अग्नि 5 प्रकार की होती है और उसमें 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। 5 अग्नि जो होती हैं उसमें स्वर्ग है, पृथ्वी है, मनुष्य है, स्त्री है और वर्षा है। और जो आहुतियां दी जाती हैं उसमें 5,
जैसे देखिए, हम बीज डालते हैं, वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न होता है, फिर बीज पृथ्वी पर आता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है और फिर बीज उत्पन्न होता है। ऐसे ही ये क्रम निरंतर चलता रहता है। वर्षा से जब वर्षा होती है तो बीज जो होते हैं वो फलित हो जाते हैं। बीज जब फलित होते हैं, उस बीज से अन्न बनता है। उस अन्न को जब मनुष्य ग्रहण करता है तो मनुष्य उस अन्न को ग्रहण करके वीर्य उत्पन्न करता है, और वह वीर्य जब स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है तब फिर से जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, परंतु प्रयाण काले, देखिए, जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं और साल भर पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के दौरान कई बार टेस्ट होते हैं। कभी पीरियोडिक टेस्ट होता है, कभी एलएफटी होता है, कभी ओरल टेस्ट होता है, कभी रिटन टेस्ट होता है, परंतु जीवन का टेस्ट केवल एक बार होता है। बताओ तो कब? जीवन की जो परीक्षा है वो केवल एक बार होती है, मृत्यु के समय। आपने जीवन भर क्या किया है इसका आपको प्रमाण मिलता है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय एक टीवी जैसी आपके सामने चल जाती है और जो आपने जीवन भर किया है वो आपको दिखाई देने लग जाता है। यहाँ पर जीवन भर हम कहते तो हैं प्रभु हमारी बहुत परीक्षा ले रहा है, देखो हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, हमारी परीक्षा ले रहा है, देखो हमको इतना बड़ा रोग हो गया, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, देखो हमारे ये चोट लग गई, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है। पर निश्चिंत रहिए, प्रभु आपकी और हमारी परीक्षा नहीं लेता। प्रभु तो उसकी परीक्षा लेता है जो उनका बड़ा प्रिय भक्त होता है और जिसकी सहनशीलता ज्यादा होती है, प्रभु उनकी परीक्षा लेता है। देखिए, परीक्षा किसकी होती है? जिसने स्कूल में एडमिशन लिया उसी की तो परीक्षा होगी, जिसको कोर्स पढ़ाया गया उसी की तो परीक्षा होगी। जो गुल्ली डंडा खेलता है, जिसने विद्यालय में एडमिशन ही नहीं लिया, उसकी क्या परीक्षा होगी? उसकी परीक्षा तो तब होगी जब वो स्कूल में एडमिशन लेगा। ऐसे ही देखिए, जो भक्तजन होते हैं वो एडमिशन लेते हैं कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, संतों का संग करते हैं, धाम में वास करते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। इसको कहते हैं स्कूल में एडमिशन होना। उनका एडमिशन कहाँ हो जाता है? प्रभु के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। और जब प्रभु के स्कूल में एडमिशन हो जाता है तभी प्रभु परीक्षा लेते हैं। आप और हम तो बस कहते रहते हैं प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, पर हमारी परीक्षा प्रभु नहीं लेते हैं। देखिए, एक परम भक्त, एक महात्मा थे कुलशेखर जी। वो कहने लगे कि आज मैं प्रभु की सेवा करके बड़ा ही प्रसन्नचित अनुभव कर रहा हूँ। प्रभु के चरणों में ही मेरा ध्यान है। प्रभु का श्रृंगार मैंने इतना सुंदर किया है कि प्रभु का रूप मेरे मन में बस गया है, और कामना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हाय, तू मृत्यु मुझे अभी क्यों नहीं आ जाती, क्योंकि अभी मेरा मन स्थिर है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, और मृत्यु के समय पता नहीं मेरा चित्त कहाँ होगा। ऐसे भक्तजन प्रार्थना करते हैं, कहते हैं जब मेरा चित्त प्रभु में लगा हो। देखिए, आपने जीवन भर साइकिल चलाना नहीं सीखी और डायरेक्ट रेस में जाके पार्टिसिपेट कर लिया, तो क्या आप जीतेंगे? आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको साइकिल चलाना आती ही नहीं है। यदि आपको लगता है कि अंत काल में प्रभु का स्मरण बन जाए तो आपको जीवन भर, हर क्षण, हर श्वास श्वास में आपको प्रभु का स्मरण करना होगा, तभी प्रभु का स्मरण होगा। आप देखिए, जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक कोई भी चीज हमको आ नहीं सकती। प्रभु के नाम जपने का भी हमें अभ्यास करना होगा,
तभी अंत काल में प्रभु का नाम मुख से निकलेगा, प्रभु का स्मरण होगा। तो इसके लिए हमें जीवन भर प्रैक्टिस करनी होगी। कहते हैं ना, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास से ही बात बनेगी, पर चिंता नहीं करनी है, तेरी बनत बनत बन जाएगी, एक दिन बन जाएगी। बस करना क्या है, संतों का संग पकड़ लेना है। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। जब संतन के साथ लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन बनी जाएगी। क्योंकि संत है कौन? जिन्होंने संग का अंत कर दिया, जिनके लिए अब ये माया मोह, ये संबंध, ये संग, ये कोई मायने नहीं रखते, वही संत है। संसार का संग जिनको प्रभावित नहीं करता। आप देखेंगे, देखिए संतों की महिमा बड़ी निराली होती है। हो सकता है आपको संत दिख जाए, देखिए ये पीले वस्त्र पहन लें, केसरिया वस्त्र पहन ले, जरूरी नहीं है वस्त्र पहन के संत बन जाएंगे। एक पैंट शर्ट में भी संत हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने अपने मन पे नियंत्रण नहीं किया, जिसने संसार की अभी भी आकांक्षा है, वो संत नहीं है। परंतु पैंट शर्ट पहने हैं पर संसार से कोई आसक्ति नहीं है, लोगों में आसक्ति नहीं है, भोगों में आसक्ति नहीं है, तो वो कुछ भी पहन ले परंतु संत ही है। देखिए जिंदगी की हकीकत समझ जाएं, कुछ विवेक आ जाए तो बात बने। एक बार एक किसान था, बहुत गरीब था, थक गया तो एक कुएं के किनारे गया। वहां जाकर के कुएं के किनारे लेट गया। लेटा तो बड़ा गरीब था, पैसों की चिंता तो उसको बनी रहती थी। सपने में देखा मैं राजा बन गया, अब तो मेरे घोड़े हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, हाथी है, बहुत बड़ा साम्राज्य है मेरा। सामने रथ खड़ा हुआ है। सपने में ही रथ के ऊपर पैर रखा। जैसे ही सपने में पैर रखा तो कुएं में गिरा धड़ाम से, क्योंकि सच तो था नहीं। क्या था? सपना। ऐसे ही हम सब ऐसे माया मोह में फंसे हैं। इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी दुकान है, इतना कुछ, और धीरे से कहाँ गिरेंगे जाके? काल आ जाएगा। देखो काल कहाँ से प्रवेश करता है पता है? पैरों से। गज को भी ग्रह ने कहाँ से पकड़ा था? पैरों से पकड़ा था, पैर पकड़ लिए थे। हाय हमसे चला नहीं जा रहा, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये तेल ला दो तो बात बन जाए, वो तेल ला दो तो बात बन जाए। पैरों में दर्द तो चला जाएगा तेल से, पर जो पैरों में ये दर्द शुरू हुआ है ना, देखो कई बार मौत जो है वो दस्तक देती है। कान के बाल जब सफेद होते हैं तो सबसे पहले बाल सफेद होना यहाँ से शुरू होते हैं। क्यों? ताकि कानों को सुनाते हैं कि काल आ रहा है, धीरे धीरे मृत्यु आ रही है, पर हम ओवरलुक कर देते हैं और क्या करते हैं? जाते हैं बाजार में, जाके गार्नियर की डाई खरीद लाते हैं, लॉरियल का हेयर कलर ले आते हैं और फटाफट कलर करके समझा देते हैं नहीं नहीं अभी नहीं आई, अभी चिंता मत करो, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी कहाँ बूढ़ा हुआ। फिर दोबारा आंखों में चश्मा लग जाता है, आंखों से कम दिखने लगता है, फिर भी नहीं समझ पाते कि कौन आ रहा है। धीरे धीरे काल आ रहा है। चश्मा भी टेस्ट करा लेते हैं। चश्मा नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं, लेंस लगवा लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा हमारी आंखें कमजोर हैं। फिर भी हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ। फिर पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, वो भी तेल लगा के बिल्कुल चमाचम हो जाते हैं। सबसे कहते फिरते हैं
देखो 80 साल का हो गया हूँ, कैसे दौड़ के मैं तो 10 साल के बच्चे से कोई मेरी दौड़ करा दे तो मैं जीत जाऊंगा। ऐसे सदा जवान होने की भावना अंदर बनाए रहते हैं। परंतु गुरु नानक जी कहते हैं मौत ज्यादा दूर नहीं है। जितना एक हाथ और पैर में फासला है उतनी दूर है, जितना एक श्वास से दूसरी श्वास के बीच का फासला है उतनी दूर है। पर ये बात समझ में आए तब तो कोई बात बने, क्योंकि कहते हैं श्वास श्वास पे नाम जपते रहो, कौन सी श्वास आखिरी होगी पता ही नहीं है। संसार पे क्रोध करते हैं, बाल बच्चों पे क्रोध करते हैं, सब पर क्रोध करते हैं, पर अपने मन को ताड़ना नहीं देते। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। लोभ तो छोड़ते नहीं, क्रोध हम छोड़ते नहीं, क्या छोड़ देते हैं? प्रभु का भजन छोड़ देते हैं। ये जन्म बड़ा अनमोल है, ये बात बन जाए तो बात समझ में आ जाए तो बात बन जाए। ऐसे ही गीता में आज लाला की छठी भी है। लाला का जन्म सोमवार को हुआ था, जन्माष्टमी मनाई हमने। पर आप एक बात देखिए, क्या अजन्मा का भी कोई जन्म होता है? वो तो अजन्मा है, तब से है जब से कुछ नहीं था, अप्रकट है, अनंत है, आदि है, डेथलेस है, इनफाइनाइट है। ऐसे अनंत का भी जन्म होता है क्या? जन्म नहीं होता, परंतु प्रभु अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, प्रभु लीला करते हैं। और ये लीला प्रभु की कौन करता है? माया करती है। प्रभु की दो शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति है और एक बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति को ही माया कहते हैं। माया, योग माया, योग में प्रभु को लगाए रखती है और माया से प्रभु की लीला का, सृष्टि का विस्तार करती है। यही योग माया कभी दुर्गा के रूप में, कभी सीता के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट होती है। आप देखिए, जब 8वीं संतान श्री कृष्ण हुए तब उसके 8वीं संतान यशोदा मैया को वहां पे योग माया हुई। जो नंद बाबा जब लेके आए जेल में और कंस ने पकड़ा और उसको पटका, तो कौन प्रकट हुआ था? विंध्यवासिनी देवी प्रकट हुई थी, जिनका आज हम दर्शन करने जाते हैं। मिर्जापुर के आगे उनका धाम है। तो प्रभु आते बाद में है, पहले कौन आता है? योग माया आती है। प्रभु की बहिरंगा शक्ति ही लीला का विस्तार करती है। प्रभु अजन्मा है, प्रभु जन्म और कर्म से परे हैं। ऐसा 4थे अध्याय में गीता के 9वें श्लोक में प्रभु कह भी रहे हैं, जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अर्जुन से प्रभु कह रहे हैं, मैं जन्म और कर्म से परे हूँ। जो ये जान जाता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। तो प्रभु यदि जन्म और कर्म के परे हैं, अजन्मा है, तो कहाँ है प्रभु? कैसे देखें उनको? तो प्रभु कहते हैं, मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ हूँ। कहाँ बैठे हैं प्रभु? हमारे, अगर प्रभु निकल जाए हमारे हृदय से तो हमको कोई प्रेम नहीं करने वाला। 1 मिनट में हमको क्या बोलेंगे? ये मिट्टी हो गई है, इसको जाके शरीर को फेंक आओ। प्रभु ही अंदर बैठे हैं, तभी तक हम चेतन हैं, क्योंकि वो चेतन अंदर बैठा है, पर उस चेतन को हम पहचान नहीं पाते। तो प्रभु कह रहे हैं, मैं अंदर बैठा सब लिखता रहता हूँ। क्या लिखते रहते हैं? हमारे कर्मों का हिसाब लिखते रहते हैं। आप देखिए, आज आप अभी से 2 घंटे पहले आप क्या कर रहे थे
और क्या सोच रहे थे, क्या ये आपको याद है? नहीं याद है। आज से अभी से 48 घंटे पहले आप क्या कर रहे थे और क्या सोच रहे थे, क्या आपको याद है? नहीं। प्रभु की शक्ति देखिए, प्रभु को सब याद है। अनंत जन्मों से अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत बार हमारा जन्म हो चुका है, पर सब जन्मों का हिसाब प्रभु रखते हैं। क्या प्रभु के पास कोई कंप्यूटर है? और अगर कंप्यूटर है तो कहाँ फिट है? किसी ने पूछा प्रभु ये हिसाब किताब कौन से कंप्यूटर में करते हैं? तो ये कंप्यूटर ही योग माया है। ये माया सब हिसाब रखती है। आप जब गलत काम करते हैं तो कहते हैं कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब कोई इंसान नहीं है, कोई हमें देख नहीं रहा, कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये धन चोरी कर लेते हैं या किसी का नुकसान कर देते हैं। परंतु देखिए, कभी कोई इंसान देखे ना देखे, पर भगवान देख रहे होते हैं। और इसके साक्षी कौन होते हैं पता है आपको? प्रकृति साक्षी होती है। सूर्य, चंद्र, ये जो देवता हैं, ये जो वायु है, ये जो अग्नि है, ये सब साक्षी होते हैं हमारे कर्मों के। और प्रकृति सारी बातें प्रभु तक नहीं पहुंचाती है, छटनी करके पहुंचाती है। यदि प्रभु के पास हमारी सारी बातें पहुंचने लग जाएं कि हाँ, इस समय पे इसने छींका था, इस समय पर इसको बुखार आया था, इस समय पर ये यहाँ गया था, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो माया क्या करती है? सॉर्टिंग कर देती है। सॉर्टिंग करके इम्पोर्टेंट बातें प्रभु तक पहुंचाती है। और जिसका हिसाब प्रभु रखते हैं, प्रभु हिसाब रख रहे हैं, ये हमको विश्वास नहीं होता। तभी हम क्या करते हैं? कुछ अच्छे कर्म करते हैं और कुछ बुरे कर्म करते हैं। परंतु जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें लगता नहीं है कि ये कर्म बुरा है। यदि हमें लगे ये कर्म बुरा है तो हम उसको करें ही क्यों? हमको बस एक बात समझनी है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, और आदि में भी प्रभु थे और अंत में भी प्रभु ही रहेंगे। क्योंकि किसी ने कहा है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। जो करना है अभी करना है, आज करना है। हम क्या कहते हैं? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, उम्र पड़ी है बरसों। उम्र बरसों नहीं पड़ी है, उम्र बहुत छोटी है। पर इस बात का विश्वास नहीं होता। कब जीवन बीत जाता है और कब अंत समय निकट आ जाता है। प्रभु की यदि लीला गुणगान करने में आनंद आने लगे, लीलाओं को सुनने में आनंद आने लगे। प्रभु की लीला इतनी सुंदर है। आप देखिए, आज प्रभु का छठी उत्सव भी कई जगह मनाया जा रहा है। 6 दिन के जब प्रभु हुए तो सब गोपियां प्रभु को देखने आने लगी। जाकर के सूतिका गृह में प्रभु के रूप का पान कर रही हैं। और गोप तो सूतिका गृह में जा नहीं सकते, तो गोप बेचारे बाहर बैठे हैं, बड़े उदास हैं। कह रहे हैं, तुम तो जाके लाला का दर्शन कर आ रही हो, उनके रूप का पान कर आ रही हो, तो ऐसा करो, जो रूप तुम देख रही हो उसको हमें सुना ही दो।
कि प्रभु का रूप कैसा है, तो गोपियां गोप लोगों से कह रही हैं कि लाला इतना सुंदर है, जैसे नील कांत मणि होती है, जैसी वो चमकती है वैसे ही लाला का मुख है। लाला के अंग इतने सुकोमल हैं, जैसे वर्षा ऋतु में जब कमल खिलता है ना, तो जो सुकोमल जितना कमल होता है, ऐसे ही लाला के अंग सुकोमल हैं। आंखें तो इतनी सुंदर हैं, ऐसा आकर्षण है आंखों में, कमल नैनों में, जैसे साक्षात महालक्ष्मी जब काले काले कजरारे नैनों से दृष्टि डालती हैं, वैसे ही रूप लावण्य प्रभु के नेत्रों का है। और सुगंध लाला के पास से ऐसी आ रही है मानो लक्ष्मी जी ने कस्तूरी का तिलक लगाया हो, ऐसी कस्तूरी महक रही है। तो सब गोपियां सूतिका गृह में जा जाके दर्शन कर रही हैं। गोप बेचारे परेशान हैं। लाला के जन्म के बाद छठा दिन आ गया। यशोदा मैया ने जाके सूतिका गृह में नंद बाबा के साथ लाला को स्नान कराया, सुंदर पीत वस्त्र पहनाए। एक बात बताइए, ये पीले वस्त्र ही प्रभु को क्यों ज्यादा पसंद है? ये पीला क्या है? ये पीला जो रंग होता है ना, ये ज्ञान का प्रतीक होता है। और पीला हमारी राधा रानी का आभा मंडल भी है, इसीलिए प्रभु को पीला पसंद है, क्योंकि पीले रंग का आभा मंडल राधा रानी का और राधा रानी के चरण कमलों का चापन करने को साक्षात श्री कृष्ण सदैव लालायित रहते हैं, इसीलिए प्रभु को पीला रंग पसंद है। और क्योंकि श्री कृष्ण नील वर्ण है, इसीलिए राधा रानी को कौन सा रंग पसंद है? नीला रंग पसंद है। अपने प्रेमी को जो पसंद है वही हमें पसंद हो जाए, इसको प्रेम कहते हैं। परंतु जो हमें पसंद है वो हमारा प्रेमी करे, इसको प्रेम नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? मोह कहते हैं, इसको लालसा कहते हैं। जो तुम्हें पसंद हो वही बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे, ये प्रेम होता है। ये प्रेम देखना है तो किसका प्रेम देखो, क्योंकि संसार से तो कभी प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम सीखना है तो सीखो हमारे राधा और कृष्ण से। कृष्ण को कैसे सुख मिलेगा, ये राधा रानी सोचती रहती हैं, और राधा रानी को सुख कैसे मिलेगा, ये कृष्ण सोचते रहते हैं। तो आज पीत वस्त्र पहना करके लाला को तैयार किया, काजल लगाया, टीका लगाया कि गोपियों की नजर न लग जाए। यशोदा मैया तैयार करके लाला को सूतिका गृह से आज बाहर ले आई। अब तो गोपों की लाइन लग गई, क्योंकि 6 दिन से लाला का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जो गोपियां सुना रही हैं बस वही सुन रहे हैं। आज सुन सुन करके ऐसा लग रहा है कि अब साथ देखो, जब तक किसी के बारे में सुनोगे नहीं तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। यदि किसी से प्रेम करना है तो क्या करना होगा? उसके बारे में सुनना होगा। सुनोगे तो उसके बारे में जान जाओगे, और जानोगे तभी तो प्रेम करोगे। प्रभु ने हमको 2 प्रकार की शक्तियां दी हैं, सुनने की शक्ति दी है और मानने की शक्ति दी है। जानने की शक्ति प्रभु ने जीव को नहीं दी है, क्योंकि प्रभु केवल उन्हीं के जानने में आते हैं जिनको प्रभु खुद जनाना चाहते हैं। बाकी किसी के जानने में प्रभु आ नहीं सकते। तो क्या करना होगा? प्रभु को मानना होगा, बस मान लेना होगा कि प्रभु मेरे, बस इतने से ही बात बन जाएगी। हमारे महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन में एक बात कहते हैं सदा, स्वीकृति बदलनी है। आप देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपको क्या याद दिलाना पड़ रहा है कि आपके पति घर में हैं? नहीं। आपके पुत्र घर में है, क्या याद दिलाना पड़ रहा है? नहीं। आपकी बेटी की शादी हो गई है, वो इस शहर में है, क्या आपको याद दिलाना पड़ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकृति कर ली है। स्वीकृति कर ली है कि ये मेरे पति है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। ऐसे ही स्वीकृति कर लेनी है कि प्रभु मेरे हैं। तो फिर बार बार याद नहीं कराना पड़ेगा। एक स्वीकृति कि
मीरा क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। एक्चुअली प्रभु बड़े निहारिया हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। प्रभु को जब तक संसार में रत्ती भर भी आपकी आसक्ति है तब तक प्रभु आपके पास नहीं आएंगे। जब सबका प्रेम छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा, सबकी आसक्ति छूट जाएगी, तभी प्रभु आएंगे। क्योंकि प्रभु कहते हैं या तो मैं या संसार। जैसे निहारिया लोग होते हैं ना, किसी और की भस भी नहीं अच्छी लगती। कहते हैं ना, तुमको तो जैसे माँ के जब एक संतान होती है और दूसरी संतान होने को होती है तो पहली संतान को क्या लगता है, अरे अब दूसरा बहुआ आ जाएगा तो मैया क्या करेगी, उसको ज्यादा प्रेम करेगी, मुझे जो प्रेम देती है वो नहीं देगी। ऐसे ही बाल स्वरूप हैं हमारे कृष्ण। किसी और को तुमने मोह दिया, किसी और को प्रेम दिया तो ये तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे, जब सबका साथ छोड़ दोगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्यते मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। जब तुम पूरी तरीके से मेरी शरण में आ जाओगे, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक बार क्या हुआ, विष्णु जी और नारद जी दोनों पृथ्वी लोक पर आए, बड़ी भूख लगी थी। नारद जी ने कहा चलो उस सेठ के घर चलते हैं, उस सेठ के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे, बहुत बड़ा सेठ है, बड़ा पैसे वाला है, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए होंगे, चलो आज वहीं चल के पाते हैं। जाके दरवाजा खटखटाया, सेठ जी बाहर निकले, क्या बात है, क्या करने आए हो यहाँ? नारद जी ने कहा हम वैकुंठ से आए हैं, हमें बड़ी भूख लगी है, सेठ जी कुछ बढ़िया बढ़िया खाने को हो तो पवाओ। सेठ जी ने कहा क्या यहाँ धर्मशाला समझ के आए हो, क्या यहाँ भंडारा चल रहा है जो हम तुमको पवाएंगे, भागो यहाँ से। भगा दिया। आगे बढ़े, विष्णु जी ने नारद जी से कहा इसको और संपत्ति मिले, इसकी संपत्ति दिन दूनी और रात चौगनी बढ़े। आगे गए एक बुढ़िया के घर, उसके पास कुछ भी नहीं था, बड़ी गरीब थी। गए तो बुढ़िया ने अतिथि देवो भवा, पैर पूजे, पैरों को धोया, अंदर बुलाया, आसन दिया, बैठाया बड़े प्रेम से और कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक गैया है, उसका दूध बड़ा शुद्ध है, मैं दूध लेके आती हूँ, तुम दोनों दूध पीना। दूध लेके आई, दूध पिलाया, बड़े मजे से दूध पिया प्रभु ने और बाहर निकले तो नारद जी से बोले इसकी ये गैया भी मर जाए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु सेठ ने तो तुमको कुछ भी नहीं पवाया, तुमने कहा उसकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़े और बुढ़िया के पास बेचारी बस ये गैया ही सहारा थी, उसको भी तुम कह रहे हो जल्दी मर जाए, ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा ये संसार की सब आसक्ति को त्याग चुकी है, अब अंत समय में यदि इसको गैया का चिंतन हो गया तो ये मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए अगर ये गैया भी नहीं रहेगी तो इसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चिंतन होगा और ये निश्चय ही मुझको प्राप्त होगी। तो कहते हैं ना, जिसको अपना बना लेते हैं उसका सब छीन लेते हैं। पर डरना मत, पता चला जितने आए हो अगले संडे सत्संग में ना आओ, कि कहा था कि प्रभु की भक्ति करेंगे तो सब छिन जाता है। वस्तुओं की छीनने की बात नहीं है, वस्तुओं से मोह छीनने की बात है। देखिए भरत राजा अपना सब राज्य छोड़ दिया, अपने सब परिवारजन प्रजाजन को छोड़ करके वन में चले गए, परंतु अंत समय में किससे प्रीति हो गई थी भरत राजा को, बताओ तो जरा? हिरण से प्रीति हो गई थी। हिरण से प्रीति हो गई तो अंत काल में हिरण का ही स्मरण हो आया
और हिरण ही बनना पड़ा, परंतु अगले जन्म में भी उनको पूर्व जन्म की सारी स्मृति थी और प्रभु को पाने का प्रयास किया। देखिए, संसार की जितनी भी विद्या सीखेंगे वो अगले जन्म में सीखी हुई नहीं मिलेगी, सब भूल जाएंगे, फिर से पढ़नी पड़ेगी। जैसे आपने सीखा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। अभी आप चले जाएं तो क्या अगले जन्म में आपको ये याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। परंतु प्रभु के नाम का जो स्मरण करते हैं, जो शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं, वो अगले जन्म में भी रहता है। हमको वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है अगले जन्म में जहां से हमने छोड़ा है। तो आज प्रभु की छठी का उत्सव चल रहा है। गोप गोपियां सब लाइन लगाए हुए हैं। कंस के भय से नंद बाबा ने ज्यादा सबको आमंत्रण नहीं भेजा था कि कंस आ जाएगा, क्योंकि टैक्स वसूलता था वो। फिर भी जिसने भी सुना नंद के यहाँ आनंद भयो है, वो सब आए, दूर दूर से आए, सोने की थाली में उपहार रख रख के लाए और आज लाला को बधाइयां दे रहे हैं। यशोदा मैया ने भी छठी देवी की बहुत सुंदर गोबर से रचना करी है और छठी देवी का पूजन कर रही हैं यशोदा मैया। नमो देवे महादेवे सिद्धये शांते नमो नमः। शुभाय देव सेनाय षष्ठी देवे नमो नमः। धनम देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी। धर्म देहि यशो देहि षष्ठी देवे नमो नमः। इस तरीके से आज छठी के दिन नंद बाबा के घर में गोप गोपियां सब आ करके बधाइयां दे रहे हैं। आइए हम सब भी छठी की बधाइयां लाला को दे देते हैं। देखो, प्रभु तो जन्म और कर्म से परे है, अजन्मा है, परंतु ये उत्सव मनाने से पता है क्या होता है? हमारा ही कल्याण होता है। कहते हैं हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में कोई भी व्रत और नियम नहीं होता है, क्योंकि कहते भूखे पेट भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। जब हम भूखे पेट रहते हैं तो भजन होता नहीं है। यम नियम यहाँ नहीं है, क्योंकि यम नियम करने से उत्साह मन में नहीं रहता। आप देखिए, सुबह से शाम तक यदि आपको भोजन न मिले तो क्या आपको उत्साह रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं उत्साह ज्यादा जरूरी है। प्रभु के उत्सव मनाने हैं तो उत्साह से मनाने हैं, उत्साह होना चाहिए। भोजन तब तक भोजन रहता है जब तक प्रभु को अर्पित नहीं किया गया। जब प्रभु को अर्पित कर दिया जाता है तो चाहे अन्न हो या फल हो या कुछ भी हो, वो पदार्थ नहीं रहते, वो क्या बन जाते हैं? प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद क्या होता है? प्रभु के साक्षात दर्शन होता है। प्रसाद पाके देखिए, नारद जी जूठन पाके संतों की प्रसाद पा के ही क्या बन गए थे? नारद मुनि बन गए और प्रभु ने उनको वीरा दी। संतों की जूठन पानी चाहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं ब्रज वासियों के टूक पाने चाहिए। संतों की जूठन को जूठन नहीं कहते हैं, उसको भी प्रसादी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शीत प्रसादी। संतों की जूठन शीत प्रसादी को खाने से, देखिए, हम जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ खाते हैं, जिसके साथ उठते हैं और जिसके साथ बैठते हैं, उसके ही गुण हम में आने लगते हैं। यह तो निश्चित है। तो यदि आप प्रभु के गुण गाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे, तो किसके गुण आएंगे आपके अंदर? प्रभु के गुण आएंगे। यदि किसी चोर के साथ रहेंगे तो एक ना एक दिन आप में भी चोरी का गुण आ ही जाएगा। क्रोधी के साथ रहेंगे तो एक ना एक दिन क्रोधी का भी गुण आप में आ ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं
संग करो तो बड़ा सोच समझ के करो। आइए बधाइयों में प्रवेश करते हैं। घुमा दो। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के दिख जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आओ, अरे हाँ बधाई लेके आओ। नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आओ, अरे हाँ बधाई लेके आओ। मैंने सुना है अरे
बधाई लेके आओ, नंद बाबा के घर जाऊं, नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आओ, बधाई लेके आओ। बोले में लाई थी तो बजरंगी साड़ी, बोले में लाई थी तो बजरंगी साड़ी, जैसिया लहंगा बाकी बोले की लहंगा बाकी बोले की बोले में लाई थी तो बजरंगी साड़ी, बोले में लाई थी तो बजरंगी साड़ी, जैसिया लहंगा बाकी बोले की एक ही आस लगे मेरे मन में, एक ही आस लगे मेरे मन में, रख बन जाऊं, रख बन जाऊं, अरे हाँ बधाई लेके आओ, अरे हाँ बधाई लेके आओ, नंद बाबा के घर जाऊं, नंद बाबा के लेके जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आओ, अरे हाँ बधाई लेके आओ। नंद के लाला की जय। क्या बजे? तो बंधुओं बस एक ही बात है कि ये जो जीवन है ये बड़ा अनमोल है। इस मानव जीवन का मोल हम आप नहीं जान सकते। इस मानव जीवन का मोल तो कोई संत ही जान सकता है। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, कहने लगा इस मानव चोले का क्या मोल है बताइए मुझे। संत ने उसे एक पत्थर दिया, कहा जाना इस पत्थर का तुम रेट लगवाना, फिर तुम्हें पता चलेगा मानव जीवन का क्या मोल है। वो राजा वो पत्थर लेके आया, मंत्री को दिया। वो पत्थर लेके मंत्री सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 2 किलो आलू दे दूंगा। फिर कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाले ने कहा इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 4 जोड़ी कपड़े दे सकता हूँ। धीरे धीरे वो सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने जब वो पत्थर देखा तो कहा ये पत्थर तो इतना कीमती है कि इससे तुम्हारे राजा का जितना राज्य है वो भी खरीदा जा सकता है। राजा उस पत्थर को लेकर संत के पास वापस आया।
कहने लगा, ये पत्थर तो बहुत कीमती है, ये तो हीरा है, इससे तो मेरा पूरा साम्राज्य खरीदा जा सकता है। ऐसे ही हम और आप हैं। ये जो पत्थर है ना, ये मानव शरीर है। ये मानव शरीर हमें मिल गया है, पर इससे क्या हम पा सकते हैं ये हमें नहीं पता है। ये मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। जब भागवत रूपी रस का पान सुखदेव जी कराने लगे परीक्षित को, तो देवता स्वर्ग से अमृत लेके आ गए थे और कहने लगे, ये स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए और भागवत रूपी अमृत मुझे पान करा दीजिए। तो ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन का मोल हम समझ जाएं और हृदय को प्रभु चरणों में लगा दें, बस इतनी ही प्रार्थना है। और ये लगेगा कैसे? मन बड़ा चंचल है, ये लगेगा नहीं। जैसे बच्चा जब बड़ा नटखट होता है तो माँ क्या करती है, उसको अगर और डांटोगे तो क्या होगा, और उद्दंडी हो जाएगा और शैतानी करेगा। तो उस उद्दंडी बालक को कैसे समझाना होगा? प्रेम से। तो इस मन को भी बड़े प्रेम से हौले हौले बड़े धीरे धीरे समझाना है कि प्रभु के चरणों में लग जा। और नाम अगर हमने जपना शुरू कर दिया तो प्रभु के चरणों में प्रीति हो ही जाएगी। तो आप सभी से बस एक प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि कुछ भी करते रहिए, पर जिह्वा को बस नाम में लगा दीजिए। कोई भी नाम अच्छा लगे, नमः शिवाय अच्छा लगे तो नमः शिवाय जपना। नमः शिवाय जपते तो हैं पर हमें अर्थ नहीं मालूम। नमः शिवाय का अर्थ होता है ना मैं नहीं, कौन, बस शिव ही शिव। नमः शिवाय कहने का मतलब है मैं नहीं हूँ, बस तुम ही तुम हो और तुम ही तुम आकर के मेरे हृदय में समा जाओ। जो अच्छा लगे नमः शिवाय अच्छा लगे, नमः शिवाय जपो। राधा अच्छा लगे राधा राधा जपो। हरिवंश हरिवंश कुछ भी जो अच्छा लगे, राम 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 अच्छा लगे, राम राम जपो, पर जपते रहो। लेकिन तुलसी कहते हैं हरि नाम जपने में भी कौन आड़े आता है पता है? पाप आड़े आता है। तुलसी ने कहा जब तक पापों का नाश नहीं होगा तब तक नाम जपने में मन नहीं लगता अपने आप से। कोई बात नहीं, मन नहीं लगता तो मन को लगाएंगे, थोड़ी सी ताड़ना देंगे, थोड़ा सा मन पे क्रोध करेंगे और थोड़ा सा प्रेम से समझाएंगे मन को, आज नहीं तो कल लगी जाएगा, तेरी बनत बनत बन जाएगी। तो हम सब नाम जपने लगे। ये जैसे बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये कहेंगे हम कैसे नाम जप करें, हमें तो बहुत पढ़ना है ना, बहुत पढ़ाई करनी है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन पढ़ने के साथ साथ नाम करते रहो, है ना। जब कोई याद नहीं कर रहे हो कोई चीज को तो नाम जपो। कौन सा नाम अच्छा लगता है बताओ तो? कोई भगवान अच्छे लगते हैं? जैसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वैसे ही कोई बेस्ट भगवान लगता है तुमको? दुनिया में तो बहुत मित्र बनाते हैं, पर एक परम मित्र अगर बना ले, इनको बना ले मित्र। कोई फ्रेंड है तुम्हारा? बेस्ट फ्रेंड है? नहीं। ऐसे ऐसे भक्त बालक हुए हैं कि प्रभु के साथ ही खेला करते थे। कोई विश्वास नहीं करता था कि कन्हैया आते थे और खेलते थे और चले जाते थे। तो देखिए, भक्ति की कोई आयु नहीं होती। हम लोग क्या कहते हैं, अरे अभी तो बचपना है, अभी कहाँ भक्ति करेंगे, थोड़ा जरा सब हो जाए, पढ़ लें लिख लें, शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, जब खौं खौं करने लग जाएंगे तब कर लेंगे भक्ति। देखो, सड़े हुए टमाटर को यदि सब्जी में डालोगे तो क्या सब्जी अच्छी बनेगी? जब बूढ़े हो जाओ, जब सड़े हुए टमाटर हो जाओ तो प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाओ। अरे फ्रेश फ्रेश फ्रूट चढ़ाते हो ना प्रभु को, ताजा ताजा फल भोग लगाना चाहिए। बचपन से ही भक्ति के गुण देने चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं करना है, ये नहीं करना है कि बबूत लगा के चंदन लगा के सब छोड़ देना है, पर सब करते हुए भी प्रभु को याद रखना है,
प्रभु के नाम का स्मरण करना है और नाम जपते रहना है। तो अगले संडे जब हम सब मिलेंगे तो आप लोग कृपा करके कुछ नाम जप करके आइएगा और हम ये नियम बनाएंगे कि जो भी आप नाम जप करके आएंगे वो हम प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। देखिए प्रभु को आप क्या दे सकते हैं बताइए। आप कितने भी अच्छी दुकान से लाके फल ले आएंगे, बहुत अच्छी दुकान से मिठाई ले आएंगे, पर प्रभु के निकुंज में तो जो भोगों की लाइन सखियां लगाती हैं वो भोग हम प्रभु को नहीं दे सकते। प्रभु को तो हम बस भाव दे सकते हैं। एक संत थे, वो प्रभु से जब भी मिलने जाते थे हाथ में कुछ नहीं ले जाते थे। किसी ने टोका, तुम कैसे निठल्ले हो, खाली हाथ प्रभु के दरबार में चले जाते हो। पता है वो क्या अर्पित करते थे आके? नाम। जब एक बार मिलने आते थे तो वहां प्रण लेके जाते थे, इतने नाम करके आऊंगा, अगली बार आऊंगा तो आपके चरणों में इतने नाम को अर्पित करूंगा। तो नाम अर्पित करते थे। ऐसे ही हम भी नियम बनाएंगे कि यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में घंटाघर में हम हर संडे एकत्रित होंगे और जितना भी आप हफ्ते भर नाम जप करके आएंगे वो हम प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। ऐसी एक श्रृंखला हम बनाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु चरणों में प्रणाम, श्री राधा कृष्ण युगल चरणार विंद में प्रणाम करके आइए अपनी रचना को नाम से पवित्र कर लेते हैं, कुछ कीर्तन कर लेते हैं। जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र राधा वल्लभ श्री हरिधन। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय राधा वल्लभ जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय राधा जय जय श्री वृंदावन जय राधा वल्लभ श्री हरिधन। जय जय श्री वृंदावन श्री हरिधन। श्री वनचंद्र जय राधा वल्लभ श्री हरिधन। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय राधा वल्लभ श्री हरिधन। जय श्री वृंदावन नारायण वासुदेवा हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा स्वामी सदा हमारे नाथ स्वामी सदा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा।
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. हरे लाल की जय, Jai